So, good morning students, myself Professor P.B. Ingde, and today we have to conduct the second practical of a heat transfers. Okay. So, what is our today's practical name? The today's practical name is heat transfer through the composite wall. So, in our theory lectures, we already derive the all type of the derivations, how the heat transfer in a composite walls, okay, in sphere or cylinder or whatever, okay. So, we have to do the practicals. So, please see the setup here, what is the components in this practicals, okay. So, what is the name of the practical? The name of the practical is heat transfer through a composite wall, guys. Yes or no? Yes. So, this is the design of the practicals. Yes or no? Yes. So, what is here? What is our objective? Our objective is to determine the thermal resistance and thermal conductivity of this composite wall shears. Okay. Means our main focus, means our main calculation to determine the total thermal resistance and thermal conductivity of this composite walls. Okay. And then another to plot the temperature gradient along the composite walls. What type of the curve we have to getting here? We have to draw this curve is here. Okay guys. So here boys, if you observe is here, if you consider the introduction of these practicals in introduction, so what is mentioned here, if you consider the construction, what is the construction and introduction of these practicals, you see here, the apparatus consists of a central heater. इसमें अगर देखेंगे बच्चों तो एक सेंट्रल में हीटर है, ये आपको वायर दिख रहा होगा पीले कलर का, ये मैं निकाल के बताता हूँ आपको, देखिए ये आपको वायर दिख रहा है येलो कलर का दिख रहा है, ये हीटर है इसका, ये कहाँ रखा है बच्चों? सेंट्रल में रखा है. यस और नो? यस. आगे देखिए, द apparatus कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रल हीटर सैंडविच बिटवीन द टू एल्यूमिनियम शीट्स. अब ये apparatus जो सेंट्रल हीटर है बच्चों, इसके ये किसके बीच में सैंडविच है? इट इज सैंडविच बिटवीन द टू एल्यूमिनियम शीट्स. ये देखिए, ये आपको एल्यूमिनियम की शीट दिख रही होंगी यहाँ पे, ये फोकस ईयर, ये अपना हीटर है बच्चों, और ये एल्यूमिनियम की शीट, ये ऊपर की और ये नीचे की. तो दिस हीटर इज सैंडविच इन बिटवीन दिस टू एल्यूमिनियम शीट गाइज. सबसे नीचे एल्यूमिनियम की शीट है और यहाँ पे भी एल्यूमिनियम की शीट है, इसके बीच में ये हीटर रखा हुआ है. ओके. आगे देखिए, 3 टाइप्स ऑफ द स्लैब्स आर प्रोवाइडेड बोथ द साइड ऑफ द हीटर्स. ओके. अब ये जो सेंट्रल में हीटर है, इसके दोनों साइड्स पे हमने क्या रखा है? स्लैब रखा है. बराबर है, स्लैब हमको पता है. विच फॉर्म अ कंपोजिट स्ट्रक्चर. तो उसके वजह से ये पूरा क्या बन गया बच्चों? ये कंपोजिट स्ट्रक्चर बन गया. कंपोजिट मतलब एक से ज्यादा, उसको कहते हैं हम कंपोजिट. ओके. देन अ स्मॉल हैंड प्रेस, इसके ऊपर एक हैंड प्रेस दिया है, ये देखिए ये व्हील दिया है, इसको हम रोटेट करेंगे फॉर क्लॉकवाइज directions, for fitting purpose and for unfitting purpose is rotated in anti-clockwise directions. Okay. बाद में देखिए, हम यहाँ पे बच्चों क्या दिया है, फिर एक डिमर स्टैट दिया है. डिमर स्टैट का काम क्या होता है? डिमर स्टैट इज टू मेंटेन द वोल्टेज एंड एमीटर्स. यहाँ पे वोल्ट मीटर दिया है जो वोल्टेज मेजर करेगा, यहाँ पे एमीटर है जो करंट मेजर करेगा, यहाँ पे ये थर्मोकपल्स डिवाइस दिया है टेम्परेचर मेजरमेंट, जो टेम्परेचर मेजर करेगा. T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 और T8 का. यहाँ पे 2 स्विचेस दिए ये नॉब को जब मैं ऊपर कर दूंगा तो यहाँ पे वोल्ट मीटर और ये एमीटर चालू हो जाएगा. ओके. तो बच्चों यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये थर्मोकपल्स के वायर दिख रहे हैं आपको. ये थर्मोकपल्स के वायर जो ये जितने भी यहाँ पे प्लेट दिए उनको कनेक्टेड है. यस और नो? यस. तो देखिए इसकी प्रोसीजर क्या होंगी. See the plates are symmetrically arranged on both the sides. ओके. मतलब सबके सब प्लेट सिमेट्रिकली अरेंज होने चाहिए, ऊपर से और नीचे से भी. बाद में ऑपरेट द हैंड प्रेस प्रॉपरली. ओके. इसको हमको अच्छे से घुमाना है टू इंश्योर अ परफेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द प्लेट्स. मतलब हैंड प्रेस को हम अच्छे से घुमाएंगे और उनका सबका जो प्लेट का कॉन्टैक्ट है वो अच्छे तरह से पैक रहना चाहिए, उसमें कुछ भी गैप नहीं होना चाहिए. गैप अगर रहेंगी तो एयर आ जाएंगी बीच में और इंसुलेशन क्रिएट हो जाएगा. इसलिए सबकी सब प्लेट्स अच्छे से कनेक्टेड है, पैक है, ये हमको ऑब्जर्व करना है. दिस इज अवर सेकंड. ओके. थर्ड इज व्हाट इज
क्लोज द बॉक्स बाय कवर शीट टू अचीव अ स्टडी स्टेट एनवायरमेंट कंडीशंस। अब ये जो आपको प्लेट दिख रही है इसको हमको अच्छे तरह से इसके अंदर फिट करना है। ओके, मतलब स्टडी स्टेट टेम्परेचर अंदर अचीव होना चाहिए। उसके बाद में देखिए बच्चों, स्टार्ट द सप्लाई ऑफ हीटर बाय वेयरिंग द डिमर स्टैट, एडजस्ट द इनपुट। वहाँ से मैं स्विच को ऑन करूंगा और ये डिमर स्टैट का एडजस्ट करके वोल्टेज और एमीटर को हम मेजर करेंगे। देन टेक द रीडिंग of all the thermocouples at an interval of 10 minutes until a fairly steady state temperature are achieved and rate of rise is negligible। मतलब 10-10 मिनट के बाद में हमको टेम्परेचर लेना है। 10-10 मिनट के बाद में एक स्टडी स्टेट अचीव हो जाएगा, टेम्परेचर काउंट करना है, रीडिंग लेना है बाय यूजिंग दिस थर्मोकपल्स। फिर और उसके बाद में 10 मिनट में, फिर उसके और बाद में 10 मिनट में ऐसे हम रीडिंग यहाँ पे लेंगे बच्चों कुछ इंटरवल के लिए। ओके, बाद में फिर नोट डाउन द रीडिंग इन आवर ऑब्जर्वेशन टेबल्स। ऑब्जर्वेशन टेबल हम इसके बाद में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो स्लैब यहाँ पे बना हुआ है इसके अंदर हम देखेंगे, ये देखिए, तो ये हीटर के ऊपर कौन सी प्लेट है? एल्यूमिनियम की, दिखिए आपको सबको। उसके बाद में बच्चों उसके ऊपर रखा है फिर क्या? माइल्ड स्टील, ये वाला। फिर रखा है बच्चों उसके ऊपर व्हाट इज? बैकेलाइट। ओके, माइल्ड स्टील है, बैकेलाइट है, फिर है प्लाईवुड, फिर और बाद में रखी है बच्चों एल्यूमिनियम। यस और नो? यस। तो देखिए बीच में पहले एल्यूमिनियम, फिर रखी है बच्चों माइल्ड स्टील, बैकेलाइट और प्लाईवुड्स। तो ये शीट यहाँ पे रखी है। देखिए मैं एक बार और रिवाइज करके बताता हूं। सबसे पहले हमारे पास में क्या है बच्चों? माइल्ड स्टील है जो कितने mm का है? 12 mm का, बराबर है। माइल्ड स्टील दिया है 12 mm का, आपको दिख रहा होगा। ओके, यस और नो? यस, ये वाला माइल्ड स्टील जो 12 mm का है। उसके बाद में दिया है बच्चों बैकेलाइट। बैकेलाइट जो दिया है हमको वो कितने mm का है? 15 mm का। तो देखिए ये ऊपर का हो गया माइल्ड स्टील, ये हो गया बच्चों बैकेलाइट, पहला नंबर माइल्ड स्टील। यहाँ से ये माइल्ड स्टील जो कितने mm का है? 12 mm का। फिर है बैकेलाइट, ये वाला बैकेलाइट, ये वाला बैकेलाइट। तो ये बैकेलाइट आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, ये 15 mm का, ये बैकेलाइट 15 mm का। फिर दिया बच्चों थर्ड नंबर पे ये प्लाईवुड, ये देखिए प्लाईवुड दिया हमको, प्लाईवुड का हमको दिया है थिकनेस 12 mm की। फिर उसके नीचे दिया हमको बच्चों प्लाईवुड के बाद में एल्यूमिनियम दिया है, इसके ऊपर दिख रही होंगे आपको एल्यूमिनियम, जिसकी थिकनेस है बच्चों कितनी? उसके बाद में है हमारे पास में और जैसा ये 5 mm का। यस और नो? यस। देखिए अच्छे से, तो यहाँ पे कुछ इंटरचेंज कर लिया हमने यहाँ पे, तो ऊपर ये आ गया 5 mm का एल्यूमिनियम। हम कैसे भी चेंज कर सकते हैं, हमारे मन पे डिपेंड्स है। ऊपर है 5 mm का एल्यूमिनियम, फिर है हमारे पास में बैकेलाइट 15 mm का, बाद में फिर ये प्लाईवुड जो है 12 mm का, और इसके नीचे फिर ये माइल्ड स्टील जो है 12 mm का। सिमिलर यहाँ पे भी वैसा चलाया बच्चों हमने, माइल्ड स्टील 12 mm का, प्लाईवुड 12 mm का, बैकेलाइट 15 mm का, और ये माइल्ड स्टील जो दिख रहा हमको ये एल्यूमिनियम जो दिख रहा है ये 5 mm का। तो ऊपर रखे हमने ये 5 mm के एल्यूमिनियम। यस और नो? यस। एल्यूमिनियम, बैकेलाइट, प्लाईवुड, माइल्ड स्टील, एल्यूमिनियम, बैकेलाइट, प्लाईवुड, माइल्ड स्टील। इस तरह से इसके हमने अरेंजमेंट की, और कैसे भी कर सकते हैं, हमारे मन पे डिपेंड है किस तरह से हम प्रैक्टिकल लेना चाहते हैं। तो ओके, फिर बाद में इन सबको हमने थर्मोकपल्स अटैच किया बच्चों। ये थर्मोकपल्स के वायर दिख रहे होंगे आपको, हर जगह पे हमने थर्मोकपल्स कनेक्टेड किए हैं। ओके, ये जो इसका डायमीटर है, सबका डायमीटर फिक्स है। इसका डायमीटर है बच्चों इट इज 300 mm। ये जितनी भी प्लेट दिख रही है सबका डायमीटर सेम है, इट इज 300 mm। ओके, फिर बाद में बच्चों देखिए इसको हम वोल्टेज सप्लाई करेंगे 230 वोल्ट। ओके, कुछ रीडिंग यहाँ पे है हमारे पास में। उसके बाद में जो ये कंट्रोल यूनिट है वो है 0 से लेके तो 230, ये दिख रहा है आपको डिमर स्टैट। 0 से लेके तो कहाँ तक? इसका 230 तक। यहाँ पे तो वैसा हमको रेंज दिया है 20 270 तक इसका वोल्टेज हम वेरी कर सकते हैं। कहाँ से? 0 से लेके तो 270 तक।
बाद में बच्चों यहाँ पे देखिए एसी सप्लाई इसको हम दे रहे हैं सिंगल फेज, हमारे पास में एसी सप्लाई एंड सिंगल मतलब एसी करंट हम इसको सप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद में बच्चों टेम्परेचर मेजरमेंट है यहाँ पे, जो हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं 0 से लेके तो 200 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, उसके बाद में होल्ट मीटर जो ये वोल्टेज हमको बताएगा कहाँ तक, 0 से लेके तो 200 वोल्ट तक बता सकता है। करंट बता सकता है हमको एमीटर व्हाट इज इट इज फ्रॉम 0.2 एम्पियर तक करंट हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन है बच्चों ये इंस्ट्रूमेंट्स के, यस और नो? यस। तो देखिए अब मैं ये इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करता हूँ। यू सी हियर इसका स्विच जो है बच्चों वो पीछे दिया है, इसके पीछे इसका स्विच है, इसको मैं ऑन करता हूँ अभी। ठीक है, 1 मिनट उसके कनेक्शन हम करवा लेते हैं जरा सा। ये देखिए बच्चों इसका स्विच पीछे दिया है, ये स्विच को हम लगा देते हैं अभी फिलहाल में। ओके, शायद इसको करंट सप्लाई नहीं है अभी फिलहाल में। इसको लगा दें हम इधर। ओके, तो जब स्विच ऑन हम कर लेंगे बच्चों तो ये इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टर स्टार्टिंग द इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू दिस वी मेजर द वोल्ट मीटर इज वोल्टेज इज हियर, इज द करंट मेजर एमीटर्स। और ये जो थर्मोकपल्स है, इस थर्मोकपल्स को हम एडजस्ट करेंगे एंड टू मेजर द करंट्स गाइज। ओके, तो यू सी हियर 1 मिनट। तो ये देखिए अभी मैंने चालू किया, ये स्विच नीचे आ गया था, स्विच को मैंने ऊपर किया बच्चों, आपको रीडिंग दिख रहे होंगे अभी, यस और नो? यस। अब देखिए वोल्टेज को हम चेंज कर सकते हैं, हमारे मन पे डिपेंड है हाउ टू चेंज द वोल्टेज। ओके, अब ये डिमर स्टैट का यूज करके मैं वोल्टेज यहाँ पर रेगुलेट करूंगा। सपोज मैं वोल्टेज को बढ़ाता हूँ अभी 50 तक, सो आई चेंज दिस वोल्टेज अप टू द हाउ मच इट इज 50। ये देखिए वोल्टेज यहाँ से चेंज होना चालू हो गया। यू ऑब्जर्व हियर हाउ मच वोल्टेज 17, यहाँ पे करंट आ गया 0.18 एम्पियर्स। टेम्परेचर बता रहा है यहाँ पे T1 का 23.7। ओके, और ये प्लेट लगी हमारे पास में, इसका नाम दिया हमने ABCD। ओके, पहला थर्मोकपल है हमारा T है, बाद में B, फिर है C नंबर की प्लेट और फिर है बाद में D नंबर की प्लेट्स। ओके, ठीक है, वोल्टेज मैंने बढ़ाया बच्चों, कितना हो गया अभी 45 वोल्टेज। तो यहाँ पे हमने अभी बना लिया बच्चों, इसके अंदर A नंबर की जो प्लेट है वो है हमारी माइल्ड स्टील की, उसके बाद में B नंबर की जो प्लेट है वो है बैकेलाइट की, C नंबर की जो प्लेट है वो है प्लाईवुड की और D नंबर की जो प्लेट है वो है हमारी एल्यूमिनियम की। तो इस तरह से हमने रीडिंग लिए फिर A, B, C और D के लिए, और हमको रीडिंग मिला अब यहाँ से T1, T2, 3, 4,
T5, T6, T7, T8। अब यहाँ पे बच्चों दो रीडिंग आएंगे क्योंकि ये थर्मोकपल सपोज ऊपर की प्लेट ए है तो यहाँ पे नीचे भी प्लेट ए है, तो ऊपर का टेम्परेचर ए के लिए T1 और नीचे का आएगा एक टेम्परेचर, इन दोनों का हम मीन निकाल के हमको TA मिलेगा। उसी तरह ऊपर का जो प्लेट है बी बैकेलाइट, वैसा नीचे भी एक प्लेट है बैकेलाइट बी, तो इसके लिए हमने TB लिया, तो इनका मीन टेम्परेचर हमको मिल जाएगा। उसके नीचे हमारे पास में एक प्लाईवुड है, ऊपर से भी है और नीचे से भी है, तो ये दोनों का हम क्या लेंगे मीन। और आखिरी में हमारे पास में फिर यहाँ पे बच्चों माइल्ड स्टील दी है, ऊपर हमने यहाँ पे एल्यूमिनियम रखा है अभी, तो माइल्ड स्टील लास्ट का नीचे से भी माइल्ड स्टील, इन दोनों का मीन लेके हम टेम्परेचर को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे फिर TA हमारे लिए रहेगा T1 प्लस T2, TB रहेगा हमारे पास में T3 प्लस T4 डिवाइड बाय 2। उसके बाद में हमारे पास में जो अलग टेम्परेचर रहेगा फिर TC रहेगा हमारे पास में T5 प्लस T6 डिवाइड बाय 2 और TD रहेगा हमारे पास में T7 प्लस T8 डिवाइड बाय 2, क्योंकि हम मीन निकालेंगे दोनों तरफ से है, ऊपर की प्लेट और नीचे की प्लेट, एंड यूज सम एंड डिवाइडेड बाय 2 गाइज। ओके तो अब देखिए इसको नॉब को अगर हमने घुमा लिया, ये T1 का टेम्परेचर आ गया हमारे पास में, फिर नॉब को घुमाएंगे हम T2, फिर हमको मिलेगा ये T3, ये T4, T5, T6, T7, T8। इस तरह से हम बच्चों में नॉब को घुमाएंगे और टेम्परेचर को मेजर करेंगे, और ये डिमर स्टैट को चेंज करके हम वोल्ट मीटर और करंट को मेजर करेंगे। ओके तो ये सब कैलकुलेशन आने के बाद में, सब रीडिंग आने के बाद में हम ऑब्जर्वेशन टेबल पे जाएंगे जो बोर्ड पे मैंने बनाया है, वहाँ पे जाके हम कैलकुलेशन करेंगे एंड निकालेंगे कौन से पैरामीटर टू डिटरमाइन द टोटल थर्मल रेजिस्टेंस, अनदर इज द थर्मल कंडक्टिविटी, एंड टू ड्रॉ द टेम्परेचर ग्राफ। यस और नो? यस। सो आई स्टॉप हियर दिस परफॉर्मेंस एंड वी फोकस ऑन नाउ अ बोर्ड हाउ डू द कैलकुलेशंस। यस और नो? यस। So okay guys, now we have to discuss the observation table of this experiment number 2 to determine the thermal conductivity and total thermal resistance of a composite slab। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो माइल्ड स्टील है वो कितने mm का है? 12 mm का। जो बैकेलाइट लगा है उसके अंदर वो 15 mm का है। उसके बाद में जो प्लाईवुड लगा है वो 12 mm का है, और एल्यूमिनियम की जो प्लेट लगी है वो 5 mm की है। सबका जो डायमीटर है वो बच्चों फिक्स है, उसका डायमीटर कितना है? 300 mm। ओके अब आगे देखिए गाइज यहाँ पे कि हमने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल बना लिया है, वोल्ट मीटर पहले सेट के लिए और दूसरे सेट के लिए। तो हमने 2 सेट के लिए रीडिंग निकाली है, आपको कौन सा भी सेट वहाँ पे यूज़ करना है। तो ये हमारा पहला सेट है जहाँ पे मैंने वोल्टेज रखा कितना? 50, और दूसरा सेट है जहाँ पे मैंने वोल्टेज रखा था 57 वोल्ट। तो जब 50 वोल्ट है तब एमीटर में कितना करंट फ्लो हो रहा है हमारे सिस्टम के अंदर? 0.51 एम्पियर। और जब 57 है तब करंट फ्लो हो रहा है बच्चों 0.58 एम्पियर्स। तो फिर पावर इज इक्वल टू क्या रहता है? वोल्टेज इंटू करंट। ये हमारा हीट सप्लाई है जो हम सेंटर में सप्लाई कर रहे हैं हीटर को, तो V इंटू आई। तो ये सेट के लिए आ गया ये 25.5 वाट, और ये वाले 57 के लिए आ गया 33.06 वाट। उसी तरह वहाँ पे ये थर्मोकपल्स की रीडिंग लग गया है T1, T3, T4, T5, T6, T7, T8। तो ये सेट के लिए देखिए बच्चों अभी 50 वोल्ट के लिए T1 का टेम्परेचर है 52.4 डिग्री सेल्सियस। ये दूसरे सेट के लिए हमको टेम्परेचर मिला वहाँ पे 53.9 डिग्री सेल्सियस। फिर T2 का हमने टेम्परेचर निकाला 53.2 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे 57 के लिए हमको मिला 54.9 डिग्री सेल्सियस। T3 मिला बच्चों हमको 50.6 डिग्री सेल्सियस,
यहाँ पे मिला 51.8 डिग्री सेल्सियस। T4 मिला बच्चों 57.6 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे मिला 52.9 डिग्री सेल्सियस। T5 इज 43 डिग्री सेल्सियस, 43.4 डिग्री सेल्सियस। T6 42.9 डिग्री सेल्सियस, 43.6 डिग्री सेल्सियस। वो नॉब को चेंज करते करते हमको ये रीडिंग लिखना है बच्चों। ओके, T6 मिला हमको 46 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 40.4 डिग्री सेल्सियस। और लास्ट टेम्परेचर ये T7 हो गया। T6 कितना है 42.9 डिग्री सेल्सियस, 43.6 डिग्री सेल्सियस। T7 है 40 डिग्री सेल्सियस, 40.4 डिग्री सेल्सियस। और T8 है आखिरी का 38 डिग्री सेल्सियस, और यह 38.7 डिग्री सेल्सियस। मतलब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा बच्चों, वैसे वैसे इसका टेम्परेचर भी क्या हो रहा, बढ़ते जा रहा। अगर ग्राफ बना लिया ये वोल्टेज वर्सेस टेम्परेचर्स, तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा वैसा वैसा टेम्परेचर भी क्या हो रहा बच्चों, बढ़ रहा। यस और नो? यस। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा वैसे वैसा टेम्परेचर की भी वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो देखिए हमने एक वैल्यू चूज कर लिया अभी 50 वोल्ट के लिए, तो हमको Q का वैल्यू मिल गया 25.5 वाट, मतलब वोल्टेज मतलब करंट। तो यहाँ पे हमने बच्चों ये निकाला हीट फ्लक्स मतलब पावर अपॉन एरिया। एरिया का फार्मूला क्या आएगा यहाँ पे π/4d², क्योंकि हमारे पास में वो सर्कल शेप में है इसलिए। तो एरिया यहाँ पे पुट किया हमने 0.07, क्योंकि डायमीटर फिक्स है। तो फ्लक्स का वैल्यू आ गया वाट पर मीटर स्क्वायर आ गया हमारे पास में। हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया 364.28 वाट पर मीटर स्क्वायर्स। तो फिर टोटल थर्मल रेजिस्टेंस जब हम बना रहे हैं, तो फिर प्लेट कहाँ से ए से लेकर तो डी तक, ये हमारा हीटर है और प्लेट लगी है फिर ए बी सी डी, तो इतना हमारे पास में थर्मल रेजिस्टेंस है। ये हीटर यहाँ तक की हीट सप्लाई करेगा, तो इसके अंदर हमारे पास में 4 प्लेट लगी है। तो ये क्या हो गया हमारा टोटल थर्मल रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से सप्लाई करके हमको यहाँ तक पहुँचना है। तो फिर क्या डिफरेंस आ गया, TA माइनस TD डिवाइडेड बाय Q। तो TA देखिए बच्चों किस तरह से निकाला हमने, TA का मीनिंग T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय 2। तो TA आ गया हमारे पास में 52.8 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि T1 कितना है 52.4 और T2 कितना है 53, क्योंकि हमने काय के लिए चूज किया बच्चों 50 वोल्ट के लिए। आप कौन सा भी ले सकते हैं, हमारे मन पे डिपेंड है। 60 वोल्ट लो, 65 लो, एज अवर ओन चॉइस। उसी तरह हमने TB बनाया सम ऑफ T3 प्लस T4 अपॉन 2। TB आ गया 51.1 डिग्री सेल्सियस। T5 प्लस T6, तो यह आ गया TC 42.95 डिग्री सेल्सियस। और TD बच्चों T7 प्लस T8, तो ये आ गया फिर 39 डिग्री सेल्सियस। तो टोटल थर्मल रेजिस्टेंस बोले तो TA माइनस TD अपॉन Q, ये वैल्यू हमने पुट की और टोटल थर्मल रेजिस्टेंस निकाला हमने 0.541 केल्विन पर वैट, या फिर डिग्री सेल्सियस भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे, डिग्री सेल्सियस पर वैट। ओके, और थर्मल कंडक्टिविटी सेकंड, तो Q इंटू बी अपॉन TA माइनस TD। तो Q की वैल्यू हमने पहले निकाली इंटू बी, बी मीन्स 0.044 अपॉन TA माइनस TD। तो B जो है बच्चों ये होगी सबकी थिकनेस। तो थिकनेस बोले तो हमने सबको क्या कर डाला, फिर ऐड कर डाला। तो ऐड करने के बाद में कितना आएगा 12 mm प्लस 15 mm, 12 24 और ये कितने हो जाएंगे टोटल 24 और ये 20, कितने हो गए 44 mm। तो 44 mm की क्या हमारी थिकनेस है, पहली प्लेट, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये पूरा जो थिकनेस है ये क्या हमारा बच्चों B है, टोटल थिकनेस। तो ये आ गया हमारे पास में कितना 44 mm। तो उसका कन्वर्शन हमने काय में किया मीटर में बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा फिर 0.044 अपॉन TA माइनस TD। तो थर्मल कंडक्टिविटी कितनी आ गई 1.16 वाट मीटर डिग्री सेल्सियस गाइस। सो इन दिस वे वी हैव टू डू द सेकंड practicals. Okay, so I stop here. In next lecture we will be discuss the third number practicals, because we have the how many practical total 6 practicals. Okay, so I stop here. If you like my practical, so please share my practical with your friends. Okay.
and subscribe my YouTube channel to press the bell icon buttons. So stay at home, stay safe. Thank you very much.